अगर आप परमेश्वर की आज्ञाएं मानेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सारा खुशियां रखा हुआ है, बहुत सारे आशीषों को रखा हुआ है, बहुत सारे बरकत को रखा हुआ है। यीशु मसीह बोलिए हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा, वचन में लिखा हुआ है, अब्राहम को परमेश्वर बोला कि अगर तू आज्ञा मानेगा तो मैं तुम्हारे वंश को बनाऊंगा, तुम्हें खेत को, तुम्हारे खलिहान को आशीष करूंगा, बरकत दूंगा। अगर आप जो बिजनेस करते हैं, आप जो काम करते हैं, जो भी कुछ अपने जीवन में बरकत करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, वो सब यीशु से मिलेगा। बोलिए हालेलुया। क्योंकि जो यीशु को जान चुका है वो बिना यीशु के बिना बढ़ नहीं सकता है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जाने हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह चाहे दुनिया का जो परमेश्वर है सृष्टि करता है वही देता है, लेकिन उसको इसलिए मिलता है कि वो नहीं चाहता है। आप जानते हैं, इसलिए आपको वचन में चलना होगा, तभी परमेश्वर आपको उठाएगा। बोलिए हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर को चंगाई को पाए हैं, ये बाहर वाले नहीं पाए हैं। क्या पाए हैं? आप कलेशी को पाए हैं, आप छुटकारा को पाए हैं, आप शैतान से आजाद हुए हैं, आपको दुष्ट आत्मा से छुड़ाया है। इसलिए आपको परमेश्वर के साथ संगति करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आशीष होना चाहते हैं और भी पाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध रखना होगा। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इसलिए वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिना प्रार्थना के कुछ नहीं हो सकता है, बिना फास्टिंग के आप नहीं कर सकते हैं, बिना कलेशा में आए हुए बंधन नहीं तोड़ सकता है। आप चाहेंगे कि हम घर में बैठ के बंधन तोड़ लेंगे, नहीं तोड़ेगा। क्योंकि कलेशा में इकट्ठा होना परमेश्वर की ओर से है। किसके ओर से है? बाइबल पढ़ के देखिए, प्रेरितों के पुस्तक में वहां पर कलीसिया छुटकारा पाते थे और विश्वासी कलीसिया में इकट्ठा होते थे, और जितना विश्वासी बढ़ता था वो सारे विश्वासी कलीसिया में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे और परमेश्वर को बढ़ाते जाता था, बढ़ाते जाता था, बढ़ाते जाता था। बोलिए हालेलुया। विश्वासी जुड़ता जाता था और परमेश्वर उसे बढ़ाता जाता था। बोलिए हालेलुया। आप प्रभु के पास आए हैं, परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आप आशीष नहीं पाए, परमेश्वर आशीष देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर बरकत देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष के लिए बुलाया है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया में आने के बाद आपका शांति, समस्या, कष्ट जो भी कुछ है वो सब आपको जीवन से चला जाता है, शांति आ जाता है। जो भी आप समस्या को लेके आते हैं, जो भी कष्ट को लेके आते हैं, उसको परमेश्वर दूर करता है और आपको शांति से भर देता है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति करने से आप आनंद पाएंगे, परमेश्वर के साथ आपको संगति करने से आपको ऊंचा उठाएगा, आपके बंधने टूटेंगे, आपके श्राप टूटेंगे। जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना ही ब्लेसिंग आपके लिए। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जो विश्वासी परमेश्वर की संगति करता है, परमेश्वर की संगति में चलता है, अपने घर में प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है, कलीसिया में आता है, प्रभु का सच्चाई करता है, वो पढ़ता है। बोलिए हालेलुया। और कौन नहीं चाहता है पढ़ने के लिए? क्या आप नहीं चाहते पढ़ने के लिए? क्या बगल वाला पढ़ता है तो आप जानते नहीं है? सुनिए, कुछ ऐसे लोग भी है कि बगल वाला लोग प्रार्थना करता है। आपके गांव में ही 10 विश्वासी है, एक विश्वासी अच्छा प्रार्थना करता है, अच्छा कलीसिया में आता है, अच्छा दान देता है, अच्छा दशमांश करता है, और 10 विश्वासी हो सकता है उस गांव में होगा, लेकिन वो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है। वो 10 विश्वासी आशीष नहीं हुआ, एक आशीष हो गया। तो वो क्या चीज है? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने परमेश्वर की क्या किया? आज्ञा को माना। लेकिन वो 10 विश्वासी भी आपको एक विश्वासी जो बढ़ रहा है उसको देख के जलन करता है। चलने दीजिए, आप परमेश्वर के काम में बढ़ते जाइए। बोलिए हालेलुया। आप कहावत में है कि हिस्सा तो करो परंतु जलन मत करो। बोलिए हालेलुया। आप ये हिस्सा कीजिए कि विश्वासी प्रार्थना कितना कर रहा है, ये प्रार्थना कितना कर रहा है, आराधना कितना कर रहा है, कलीसिया कितना जा रहा है, दान कितना दे रहा है, दशमांश कितना दे रहा है, परमेश्वर का बीज कितना बोल रहा है, कितना बढ़ रहा है। उससे पूछिए और सब कुछ से उसकी तरफ प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया। उसके तरह क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया। उसके तरह चलने का आपकी कोशिश कीजिए कि विश्वासी बढ़ कैसे रहा है, इसका राज्य क्या है, इसका पढ़ने का राज्य क्या है, ये बात अपने मन में रखिए। बोले हालेलुया।
किसी एक दूसरे को देख के चलना नहीं, एक दूसरे से प्रेम करना है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रेम। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। बोलिए हालेलुया। कौन सा बोलेगा हालेलुया? एक वचन को आप निकालिएगा, इस विषय को पुस्तक निकाल लीजिए मेरे साथ। प्रार्थना में आपको बलवंत बनना है। आज ये दुनिया में बहुत लोग धन संपत्ति में बलवंत होगा, लेकिन यहाँ पर तो सोना चाहते हैं, धन संपत्ति की बातें आया गया। यहाँ पर इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब यहाँ पर परमेश्वर अगर आपके धन से, आपके पैसे से, सोना चांदी से अगर भूत प्रेत बीमारी चला जाता तो परमेश्वर लिख देता वचन में कि तू सोना में बलवंत बन जा, तू जमीन जथा खरीदने में बलवंत हो जा, तू पैसे कमाने में बलवंत हो जा, तू संसार के प्रति कमाने में बलवंत हो जा। लेकिन नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है तू परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत हो जा। बोलिए हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर के सामर्थ में ही हर चीज है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आप प्रार्थना करेंगे तभी आपका बढ़ोतरी होगा, जब आप प्रार्थना करेंगे तभी आपका छुटकारा होगा। बोलिए हालेलुया। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु ने उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इस शैतान के सामने खड़े होकर उसे खत्म कर सकते हो। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या हथियार है? ध्यान से सुनिएगा आज का वचन। सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मनुष्य लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, ये संसार में बहुत सारे दूसरी शक्तियां हैं उससे है, और आकाश में कोई शक्तियां हैं उससे है। क्योंकि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो बड़े बड़े शैतान आपसे लड़ने लगता है। बोलिए हालेलुया। तो फिर शैतान जान जाता है जब ये यीशु के पास आ गया है, इसका बीमारी चला जाएगा, यहाँ धन्य हो जाएगा, इसका घर बन जाएगा, इसका बेटा बेटियां अच्छे हो जाएंगे, इसका परिवार अच्छा हो जाएगा, अब ये पढ़ने लग जाएगा, अब इसको परमेश्वर आशीष देगा। इसमें शैतान उपद्रव करता है, लेकिन उस उपद्रव में आपको क्या करना है? प्रार्थना में मजबूत होना है। बोलिए हालेलुया। बोला हालेलुया। सारे विश्वासी बोलिए हालेलुया। क्या देने मजबूत होना है? प्रार्थना में मजबूत होना है। प्रार्थना में क्या होना है? बलवंत होना है। कुछ लोग आज दुनिया में बहुत चीज में बलवंत है, उनके पास धन हो सकता है, सोना हो सकता है, जमीन जायदाद हो सकता है, गाड़ी बंगला हो सकता है, लेकिन वो बलवंत नहीं है। बलवंत वो व्यक्ति है जो ईश्वर के भाग्य में बलवंत है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि शैतान उससे नहीं भाग रहा है। शैतान क्या चीज से भाग रहा है? प्रार्थना के शक्ति से भूत प्रेत आपको छोड़ रहा है। अगर आपने जमीन खरीदने से छोड़ देता था तो जमीन खरीदा, सोना से छोड़ देता था सोना रखता, आपको सोना देने हुए भूत आपको बदल दिया। सोना देने हुए थे ना, है ना? नहीं, शैतान सिर्फ हारेगा प्रार्थना के द्वारा। बोलिए हालेलुया। शैतान और बीमारी कैसे हारेगा? ईश्वर की प्रार्थना से शैतान हार जाता है। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। कोई दुनिया का टैलेंट और ज्ञान, कोई पढ़ाई लिखाई आपको परमेश्वर के प्रार्थना के सामने काम नहीं कर सकता है। जो प्रभु का प्रार्थना करता है उसके सामने दुनिया का कोई भी ज्ञान और बुद्धि नहीं काम देगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को शैतान अंधकार में डाला हुआ है। अच्छे ज्ञानवान को ज्ञान को खत्म कर चुका है, अच्छे बुद्धिमान को शैतान अंधकार में डाला हुआ है। वचन बताता है। बोले हालेलुया। बोले तो हालेलुया। वचन आपको समझ नहीं आता है क्या? अच्छे बात बताता है, शैतान अंधकार में डाला हुआ है। बोलिए हालेलुया। उसको फंसा रखा है, लेकिन आप तो फंसे हुए नहीं है। आपको ऊपर तो परमेश्वर का ज्योति समझ चुका है। आप तो अंधकार में नहीं है, हम लोग तो अंधकार में नहीं है। हम लोग को प्रार्थना का योद्धा बनना है। बोलिए हालेलुया। क्या बनना है? प्रार्थना का योद्धा। पुरुष हो या स्त्री हो, आपको परमेश्वर क्यों चुना है? प्रार्थना करने के लिए चुना है। परमेश्वर शैतान से लड़ने के लिए चुना है। इसलिए परमेश्वर आपको चंगाई दिया है, इसलिए परमेश्वर आपको छुटकारा दिया है, इसलिए बीमारियों से आपको छुटकारा दिया है। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यहाँ आगे लिखा हुआ है, इधर में लिखा हुआ है, फिर में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। विश्वासी ध्यान से सुनिए, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या है हथियार? क्या आपके हाथ में हथियार है? क्या आपके हाथ में हथियार है? मेरे हाथ में हथियार दिया है परमेश्वर। ये वचन है, दो धारी तलवार। क्या आपके हाथ में है? क्या हाथ में तख्ता पर हाथ में रख करके तख्ता में बच्चा में बंद करके रख देंगे हथियार।
शैतान को गिराने के लिए हथियार है, जो इस पत्थर का इस्तेमाल करेगा उसके द्वारा शैतान हारेगा। बोलिए हालेलुया। शैतान किसी भी चीज से नहीं हार सकता, ऐसे चीज से हारेगा। बोलिए हालेलुया। जो बाइबल में पढ़ेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो फास्ट करेगा, जो आराधना करेगा, जो परमेश्वर के मस्सा में फिरेगा, उससे शैतान चिल्ला के भागेगा। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जितने विश्वासी प्रार्थना करने में मजबूत है, उससे शैतान आपका हाथ थमथमाता है। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। पहले आपको हम बोलते क्या क्या थे नहीं थे, कैसा थे नहीं थे, अब बुरा है कि काला है, क्या है नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अगर यीशु अगर आपके अंदर आ चुका है तो आप संसार में जो दूसरा था उसे आप भरे हैं। बोलिए हालेलुया। पहले प्रवेश आपको दिया। बोलिए हालेलुया। क्या बोलेगा वो है, इसीलिए सत्य से अपनी कमर का सर, धार्मिकता का झिलम पहनकर, पांव में मेल की शिवाचार की जूते की तैयारी पहनकर, और इन सबके साथ विश्वास का ढाल लेकर चल रहो, जिससे सब दूसरी चलते हुए जा सकते हैं। बोलिए हालेलुया। विश्वास का ध्यान रखना होगा, प्रार्थना का ध्यान रखना होगा, प्रार्थना संगति करना होगा, लगातार कलीसिया में आना होगा, लगातार वेदी करना होगा, प्रार्थना करते रहिएगा। जो शैतान आप पर तीर चलाना चाहता है, वो तीर के ऊपर भी चला। हालेलुया। जो शैतान आपको बीमार करना चाहता है, समस्या में डालना चाहता है, या डाल चुका है या रख चुका है, उससे परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। बोलिए हालेलुया। जोर हालेलुया। जोर हालेलुया। वो परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है। बोलिए हालेलुया। क्या आप छूटने के लिए तैयार है? बचन बताता है कि पहला सा प्रेम। बोले हालेलुया। क्या बोलेगा, वो उद्धार का डोर 17 में क्या लिखा हुआ है, और उद्धार का डोर आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का है ले लो। आत्मा का तलवार क्या है? शैतान को गिराने वाला क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आपके घर में आपके बच्चे के जीवन में शैतान काम करता है, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, शैतान हार जाएगा, निकल जाएगा। बोलिए हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, फांसी प्यार नहीं करेंगे, कलीसिया में आप नहीं आएंगे, तो परमेश्वर कैसे आपको छुटकारा दे सकता है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक चेला आया, वो चेला प्रभु के साथ ही रहता था, लेकिन वो चेला से दुष्ट आत्मा नहीं निकला। क्या नहीं निकला? वो चेला जो है मिर्गी को आत्मा को नहीं निकाल पाया। तब वहां पर क्या हुआ? जब मिर्गी को आत्मा को नहीं निकाल पाया, तो चेला एकांत में जाके प्रभु को हमारे पूछते हैं, प्रभु बताइए ये हमने किसने नहीं इसको निकाल पाए? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो कुछ दुष्ट आत्मा ऐसा है कि बिना प्रार्थना और उपवास का नहीं छोड़ेगा। कुछ शैतान आपको ऐसा है आपके घर में, कुछ भूत प्रेत ऐसा है आपके घर में, जो बिना उपवास बिना प्रार्थना के द्वारा नहीं छोड़ के जाएगा। बोले हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे परमंत आत्मा है, कुछ ऐसे अजगर का दूत है, जो आपको जब आप प्रार्थना करेंगे तभी आपका परिवार को छोड़ेगा, तभी बिजनेस को छोड़ेगा, तभी आपको जो आप जहां भी हानि करना चाहता है उसको छोड़ के भागेगा। बोलिए हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संगति करना पड़ेगा, अच्छे से कलीसिया में प्रार्थना करना होगा, डर भय के साथ प्रभु के साथ चलना होगा, पाप और बुराई से दूर रहना पड़ेगा, प्रार्थना का योद्धा बनना पड़ेगा, तब वो शैतान हार जाएगा। बोलिए हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको इतना आशीष देना चाहता है, इतना देना चाहता है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रार्थना कर, मेरा बेटा बेटी मैं तुम्हारे लिए खोल देता हूँ आशीष। बोलिए हालेलुया। और जो विश्वासी प्रार्थना करता है, जो विश्वासी अच्छे से कलीसिया में आते हैं, अच्छे से दान का श्वास करते हैं, उसका आशीष खुल रहा है। बरकत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको आत्मा की गवाही देता होगा कि परमेश्वर मुझे दे रहा है। बोले हालेलुया। अभी नहीं आपको क्या हमारे परमेश्वर गवाही आशीष दिया, हम गवाह है परमेश्वर, बहुत सारा आशीष। बोले हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी आदमी खाली न रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई आदमी खाली जाए। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग मेरे पास आए हैं, बन भी रहे हैं, एक एक लोग आशीष हो जाए, आशीष हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष होने के लिए बुलाया, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया, या नहीं कि श्राप को तोड़ने के लिए परमेश्वर बुलाया। अगर आप श्रापित हो चुके हैं, अगर आप श्राप में डूबे हुए थे, आप बीमारी में डूबे थे, लाचारी में थे, आप दरिद्रता में थे, कंगालता में थे, परमेश्वर आपको उठाने के लिए बुलाया। बोले हालेलुया। तो बुलाया परमेश्वर आपको उठाने के लिए बुलाया। बोले हालेलुया। आप अगर हो सकता है कि आप छोटा छोटा आशीष मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बड़े से बड़े आशीष देने के लिए बुलाया। बोलिए हालेलुया।
आपका सोच छोटा सा होगा, आपका सोच छोटा है, कम है, लेकिन परमेश्वर का सोच बड़ा है। बोलिए हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। आपको पता है जितने भी लोग टीम के रूप में काम करता है मन लगा के, वो पास्टर से थोड़ा ही कम होता है। बोलिए हालेलुया। पास्टर से थोड़ा ही कम आशीष पाएगा, उतना ही आशीष पाएगा, थोड़ा सा बस कम रहेगा। बोले हालेलुया। जितने लोग, लेकिन आप अपने ग्राहक को नहीं जानते, अपने ग्राहक को नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, हमको किस जगह पर परमेश्वर रखा है, हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, आप कुछ क्षण में ही भूल जाते। बोले हालेलुया। और प्रकाश के पुस्तक में लिखा हुआ है 2 में, तो पहला सा प्रेम जो है बोल रहा है, इसे अपने जीवन को मैं हटाऊंगा। परमेश्वर बोलता है जब कलीसिया में विश्वासी आता है, पहली बार सुनिए, जब पहली बार आप आते हैं चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, एकदम लालसा रहता है आपके अंदर, रहता ही नहीं रहता है, दौड़ते रहते ना आधी रात, दिन, बारिश, न ठंडी, न तूफान, न आंधी, कुछ नहीं, सामने बेटा बेटी के लेके बात कर, वो हमें बच्चा बनेगा, हमें बेटी बनेगा, भाषा भी हम भाषा दिखाता है, मर जाता है बेटा बेटी। जब जिंदा हो जाता है, ठीक हो जाता है, तब क्या करते हैं, तब घर में बैठ जाते हैं। नहीं, तब दौड़िए जब आपको छुटकारा मिल गया, जब आपको परमेश्वर जगाई दिया, जब आपको परमेश्वर किया, जब आपका घर नहीं गया, जब आपका कुछ नहीं था, तब परमेश्वर आपको पूरा किया, तब आप कलीसिया में दौड़ के देखिए, जब आप उठाने लगता है तब क्या करते हैं, परमेश्वर को प्रेम से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। जब स्टाइल करता है परमेश्वर आपको आशीष देने का, तब आप ब्रेक हो जाते हैं, तब क्या हो जाते हैं, बैंक हो जाते हैं, कहने मतलब साइलेंट हो जाते हैं। जिस समय आशीष का समय आता है, उस समय आप कलीसिया में अस्थिर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग पीछे आ जाता है, कुछ लोग संगति करना छोड़ देता है, भाइयों करना छोड़ देता है, प्रार्थना करना छोड़ देता है, सोचता है बहुत कुछ मिल गया। नहीं, हम लोग तो अभी भी परमेश्वर से और मांग रहे, और मांग रहे, और मांग रहे, अभी कुछ नहीं और देगा परमेश्वर। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। हमारे पास में परमेश्वर बहुत कुछ को व्यवस्था कर दिया, हम लोग तो हो गया नहीं चिल्लाते, तो चिल्ला रहे भाई, सीख लीजिए कम से कम 5 साल से कि पास्टर को परमेश्वर दे रहा है, फिर भी चिल्ला रहा है, दे रहा है, फिर भी चिल्ला रहा है, दे रहा है, फिर भी चिल्ला रहा है, और दे रहा, और चिल्ला रहा, और दे रहा, और चिल्ला रहा। अरे आप भी चिल्लाओ, आप भी चिल्लाओ। परमेश्वर आप उनको उठाना चाहता है आपको, परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाया कि आपको नीचे जाने के लिए। बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के वचन में आपको चलना होगा, परमेश्वर जो आपको कहता है उसको सुनना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। बाइबल बताता है प्रेरितों के पुस्तक में कि जितने लोग भविष्यता को बातों को काटता है, वो परमेश्वर को काट रहा है, वो परमेश्वर को वचन को तोड़ रहा है, वो परमेश्वर के डर में नहीं चलता है। जितने लोग नबी को विरोध करता है, नबी का नहीं सुनता है, बाइबल बताया है मनुष्य में से नष्ट किया जाएगा। बोलिए हालेलुया। और जितने लोग नहीं सुनते हैं वो आशीषित भी नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताया है कि आपके बीच में जो भविष्यता है, वो जो संदेश देता है उसको ग्रहण करके चलना है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि भविष्यता कभी नहीं चाहता कि विश्वासी गरीब रहे, पास्टर कभी नहीं चाहता कि कोई विश्वासी समस्या में रहे। अगर चाहता तो हमें इतना क्यों चिल्ला रहे, कोई इतना आपके लिए प्रार्थना करे, क्यों भाषण पे रख रहे, कोई इतना उपवास प्रार्थना हम लोग करें, तो हम लोग कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं आपके लिए। लेकिन आप नहीं चाहते कि हम आशीष होए, आप नहीं चाहते कि हम करें, क्योंकि अगर आप चाहते तो मेरे साथ आप भी प्रार्थना करते। बोलिए हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, आपका मर्जी होता, आपका विश्वास होता कि जैसे पास्टर जी कर रहा है उस तरह हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी पढ़ेंगे, तो आप आते हैं कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, पढ़ते। बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर का मर्जी यही है कि आप सब लोग पढ़ें, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सब लोग आराधना करके प्रार्थना करके परमेश्वर का एक योद्धा बन जाए। बोलिए हालेलुया। आपको परमेश्वर योद्धा बनने के लिए चुना, आपको प्रार्थना करने के लिए चुना, हम सबको प्रार्थना करने के लिए चुना, बिहार को बचाने के लिए चुना। क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो बिहार बचेगा? कैसे बचेगा? बोलिए, आपके घर के लोग कैसे बचेंगे, आपके गांव के लोग कैसे बचेंगे? जब आप पीछे आ जाएंगे तो बचेगा क्या? सब नाश हो जाएगा, आप भी नाश हो, उनको भी सदा नाश हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। तो समझिए हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष के लिए बुलाया है, आपको बरकत के लिए बुलाया है, आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आपको देते जाएगा, लेकिन आप अपना कदम आगे बढ़ो।